हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हो रिसेंटली जेके एसएसबी ने शार्ट लिस्ट आउट किया क्लास 4 पोस्ट्स का। जो भी कैंडिडेट शार्ट लिस्ट में आए उनकी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। ये जो वीडियो है ना, इसमें हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो भी कैंडिडेट शार्ट लिस्ट में है उनको किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बनाने हैं बट आपने अभी तक नहीं बनाए होंगे, आप सोच रहे होंगे कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। एक तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी हम बात करेंगे, उनका क्या होगा। तीसरा जो ये शार्ट लिस्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शार्ट लिस्ट की ही बात करेंगे। आप जानते ही हो रिसेंटली जेके एसएसबी ने शार्ट लिस्ट आउट किया उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया था। अब जो कैंडिडेट्स शार्ट लिस्ट में है एज पर जेके एसएसबी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेरी सून डेट्स भी आउट होने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो जेके एसएसबी ने शार्ट लिस्ट निकाला है एज़ पर आवर सब्सक्राइबर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कहना है कि शार्ट लिस्ट में बहुत सारे एरर्स हैं। लाइक कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम 5 बार 6 बार 7 बार आया है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत कम है बट वो फिर भी इस शार्ट लिस्ट में है। कुछ कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं जो इस शार्ट लिस्ट में नहीं है बट उनको बाहर किया गया है, उनका स्कोर उनसे अच्छा है जो शार्ट लिस्ट में है। ये कुछ एरर्स इस शार्ट लिस्ट में है। आपने देखा होगा जेके एसएसबी ने एक पीडीएफ, एक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की। उसमें उन्होंने कट ऑफ का, ठीक है, कट ऑफ जो रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट का वो उन्होंने निकाला था, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हर कोई जान गया था किस डिस्ट्रिक्ट का क्या कट ऑफ गया है, तो उसकी कोई नीड नहीं थी। उससे बेहतर था अगर जेके एसएसबी एक प्रेस रिलीज़ निकालता, जो ये डाउट्स थे इस शार्ट लिस्ट को लेकर उन्हें क्लियर कर देता, बट जेके एसएसबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो भी शार्ट लिस्ट में कैंडिडेट्स है वो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बिकॉज 101% यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना उस दिन आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी एंड कैसे आपको रेडी रहना है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे जो सेकंड इशू है ग्रेजुएट्स का उस पे हम बात करेंगे। देखिए, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। देखिए, उन्होंने भी 10th पास 12th पास किया है, वो थोड़ी आसमान से टप के है। उन बेचारों ने भी 10th पास 12th पास किया है, उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जेन्युइन है। बट जेके एसएसबी इस मसले में फंस चुका है। जो कैंडिडेट्स है वो कोर्ट में जाएंगे, एलजी के पास जाएंगे, उनकी डिमांड जेन्युइन है, ये मैं साफ यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। अब अगर जेके एसएसबी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब अगर जेके एसएसबी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर जेके एसएसबी फॉर एग्जांपल कहेगा हम उनको एलिजिबल कर देंगे, हम नया शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे, यानी जिन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल अगर जेके एसएसबी कहेगा कि हम उनको एलिजिबल कर देंगे, हम नया शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद होगा क्या? उस सूरत में भी जेके एसएसबी फंस चुका है। कैसे? देखिए, जेके एसएसबी ने जो पहले नोटिफिकेशन निकाली, जिस दिन इन पोस्टर्स को जेके एसएसबी ने आउट किया, उस दिन जेके एसएसबी ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 10th एंड मैक्सिमम 12th चाहिए। जो भी हाई क्वालिफाइड अप्लाई करेंगे वो एलिजिबल नहीं है, ये साफ जेके एसएसबी ने उस दिन भी कहा था। अब अगर ऐसा होता है जेके एसएसबी जो आज ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एलिजिबल करेगा, अगर जेके एसएसबी कहेगा कि वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ओनली 30% ग्रेजुएट्स जिन्होंने अप्लाई किया है क्लास 4 के लिए, 70% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पे जेके एसएसबी के रूल्स को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि जेके एसएसबी ने कहा कि हाई क्वालिफाइड अप्लाई नहीं करना, आगे प्रॉब्लम होगी आपको, हम फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए वेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जिन्होंने उस टाइम पे जेके एसएसबी को फॉलो किया, कल आपको उन ग्रेजुएट्स का सैलाब सड़कों पे देखने को मिलेगा। देखिए, जेन्युइन सी बात है, दोनों सूरतों में ये फंस चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा, देखते हैं इस मसले का क्या होता है। यहाँ पे जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो यही मसला, ठीक है,
हर टाइम पे यही होता है, जब भी रिक्रूटमेंट होती है कोई ना कोई इशू होता है, कभी भी ठीक है सही से बहुत जल्द कभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। देखिए रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे आपकी कमेंट्स रिसीव हो रही थी। आपने कहा कि जो हमें जो ये नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको याद होना चाहिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स मिलेंगे। तो वो 10 मार्क्स कैसे वैलिडेट होंगे, वो कैसे आपको ठीक है मिलेंगे, अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की तब जाके वो 10 मार्क्स आपके वैलिड होते हैं। बिकॉज एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ये आप याद रखना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाई है तो आप ऑनलाइन बना सकते हो, एक दिन में बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो 10 मार्क्स होम डिस्ट्रिक्ट के आपको डोमिसाइल पे मिलेंगे, इसीलिए डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद जिनके घर में ठीक है जिस फैमिली में कोई भी जॉब नहीं कर रहा है वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे। आपको सिंपली तहसील ऑफिस पे जाना है, वहाँ पे वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। आप किसी खदमत सेंटर पे जाना जो वहाँ पे होता है, ठीक है तहसील ऑफिस के नज़दीक खदमत सेंटर होते हैं, कंप्यूटर शॉप्स होते हैं, तो उनसे आपको एक फॉर्मेट लेना होगा नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का। तो उसके बाद उसी को आपको तहसील पे लेना होगा, वहाँ पे आपको वो बताएंगे इसका अब क्या करना है फ्यूचर में। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो ये नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है ये आप कहाँ से बनाओगे। उसके बाद जो विडोज़ है या डिवोर्सड वुमेन्स है, जुडिशली सेपरेटेड है या ऑर्फन गर्ल्स है, वो ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे जो शो करे ये विडो है, ये डिवोर्सड है। उनको भी तहसील ऑफिस पे जाना होगा, जो उनके एरिया में तहसील होगा वहाँ पे उनको जाके ये सर्टिफिकेट बनानी होगी। उसके बाद जो कैजुअल वर्कर्स है जो ऑलरेडी वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट बनानी है। वो कहाँ से लाएंगे। देखिए जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वो उसी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड ऑफिस जाके वहाँ पे उनसे सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि जी हाँ हम 5 साल से 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सैलरी ले रहे हैं जिस पे ये सब ठीक है होना चाहिए। वही मीन्स कि वहीं पे जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगी। जो कैजुअल वर्कर्स है, कैजुअल लेबरर्स है, डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड ऑफिस आपको जाना होगा। उसके बाद मज़ीद आपको किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिस दिन आपने अप्लाई किया वो जो PDF आपको मिला वो आपको अपने साथ ले जाना होगा। DOB सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्क्स कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, लाइक कोई RBA होता है, ST SC, ठीक है, ये सभी सर्टिफिकेट्स आप जो भी हो अगर आप इनमें से कोई हो तो वो सर्टिफिकेट आप साथ ले जाओगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसका मैंने आपको पहले ही बोला, 10+2 मार्कशीट ऑलरेडी से मैंने बोल दिया। अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अगर हम नीचे आए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या किया है, जी हाँ गाइस, और एक एफिडेविट आपको बनाना होगा जो आपको अपने साथ ले जाना होगा, जिस पे आपको ये मेंशन करना है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है एंड मैक्सिमम 12th है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो भी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है जिनकी ग्रेजुएशन उस टाइम पे नहीं थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये फॉर्म आए, जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी, कोई कैंडिडेट उस टाइम पे ठीक है उसका 5th सेम या 3rd सेम 4th सेम या फाइनल सेम चल रहा था, बट उसकी उस टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तो क्या वो एलिजिबल है? जी हाँ गाइज, वो एलिजिबल है, वो बिल्कुल एलिजिबल है। जिनकी उस टाइम पे ग्रेजुएशन नहीं थी उन्होंने अप्लाई किया एंड आफ्टर डेट उनकी ग्रेजुएशन हो गई। एंड याद रहे जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फिर आगे और भी अभी ये लंबी प्रोसेस है और भी बहुत कुछ होने वाला है इसमें। जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे, याद रखना जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन की है उनको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, या कुछ
कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि जब हम डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट को, तो क्या हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हो, डिस्टेंस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनका मैंने आपको बोला, वो आप एक तो ओरिजिनल साथ ले जाओगे, दूसरा उनका ज़ेरॉक्स, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स आप साथ ले जाना। देन गाइस, उस टाइम पे, ठीक है, जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट्स आएंगे या कोई और अपडेट आएगी, मैं अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस, आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस करके रखना। एंड साथ ही में गाइस, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा पेज, एफबी पेज, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एफबी ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाना, वहाँ पे फॉलो करना, वहाँ पे लाइक कर देना छोटी छोटी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।